नमस्कार संस्कृत मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भो क्लासेस पर जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समक्ष विजय भोजी। आज जो है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि प्रकरण हमने चालू किया है। अभी तक मैंने संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था। आपका संज्ञा प्रकरण 10 लेक्चर तक हमने समाप्त कर दिया है। आज का जो संधि प्रकरण से पहला लेक्चर आपके समक्ष संधि की भूमिका बताएंगे, तो आप संधि की भूमिका को समझेंगे। और सभी मित्र पहले वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकें। तो आज का जो है हम लोग संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो संधि के बारे में हम लोग जानते हैं, तो लिखा है संधि, पूछा जाए संधि। ठीक है, ये शब्द लिखा है संधि। तो संधि शब्द में आपका पूछा गया है ये संधि शब्द कैसे बना है। तो संधि शब्द जो बना है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय, कौन सा, की प्रत्यय करने पर बना है संधि। ठीक है, ये पूछा गया है। तो संधि शब्द किस से, मतलब संधि शब्द में क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका बताया गया है कि संधि में सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि बनता है। और ये संधि शब्द कैसा है हमारा, पुल्लिंग। ये संधि शब्द जैसा है, ये हमारा कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये संधि शब्द हमारा पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, संधि शब्द कैसा है, पुल्लिंग कहलाता है। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थात संधि शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है मेल। अर्थ क्या है, मेल। ठीक है, अर्थ क्या है, मेल या योग, ब्रैकेट में जोड़ना, जोड़ भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, और जैसे क्या होता है इसका, तो हम लोग कह दिया कि मेल क्या था। तो वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। वर्णानाम परस्परम विकृति मत, लिखा है विकृत मत संधानम संधि। ठीक है, ये लिखा है इनवर्टेड कॉमा, लिखा है वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अर्थात वर्णों का आपस में परस्पर मिलना। ठीक है, क्या कहलाता है, तो विकृत रहित मिलना संधि कहलाता है। अर्थात ये बताएगा वर्णों का आपस में मिलना, विकृत मत अर्थात विकृत रहित मिलना क्या कहलाता है, संधानाम संधि। संधान मतलब मिलना, संधि माने संधि कहलाता है। वर्णानाम माने वर्णों को परस्पर आपस में मिलने को, अर्थात हम लोग विकृत रहित मिलने को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, विकृत का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। तो विकृत का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, वर्ण परिवर्तन। तो यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं। संधि में सम उपसर्ग धा धा से ये प्रत्यय करने पर संधि बना। ये संधि शब्द कैसा हमारा, पुल्लिंग शब्द। ये जो संधि शब्द है ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और जो संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है मेल या योग या जोड़ या मिलना। ठीक है, ये होता है। एक पंक्ति है, वर्णानाम परस्परम, अर्थात इसकी परिभाषा ही कहते हैं। तो वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का परस्पर विकृत रहित
संधान परस्पर क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मिलना, मिलना संधि कहलाता है। विकृत रहित संधि मतलब मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप बात कमेंट में बताते रहिएगा हाँ समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो संधि का जो साधारण अर्थ क्या होता है? मेल। दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे व्याकरण शास्त्र में हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यही परिभाषा हम लोग लिखा दिए। क्या कहलाता है इसका? इसको हम लोग कहते हैं संधि का जो साधारण अर्थ है वो होता है मेल। दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्याकरण शास्त्र में क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के आपस में मिलने को, अर्थात दो वर्ण हैं जो आपस में मिल जाए, तो इसे व्याकरण शास्त्र में हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो मिलना ही हम लोग क्या कहते हैं? या अर्थात मेल, जोड़ या योग हम लोग क्या कहते हैं? इसको संधि कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में से संधि कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। फिर इसमें बात करते हैं वर्णों की अत्यधिक समीपता को। जो वर्ण अर्थात लिखा है वर्णों की अत्यधिक समीपता को, तो इसको हम लोग रीड करते हैं। वर्णों की अत्यंत या अत्यधिक समीपता को संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक या अत्यंत समीपता को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है। नोट करते, आपको नोट्स बनाते रहिएगा। आपको बहुत धीरे धीरे जैसे हम लेकर चल रहे हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। इस पंक्तियों को और सारा नोट्स आप बनाते रहिएगा। आपको टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट और एलटी ग्रेड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। आपको हिंदी और संस्कृत माध्यम दोनों से आपको हम लेकर के चल रहे हैं, जो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में सहायक होगा। तो ठीक है, ये हो गया। अर्थात बता दिया गया है कि समीपता को संहिता या अर्थात संधि, संहिता को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मेल को ही संधि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। तात्पर्य यह है कि जब दो वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के किया जाता है तो उसे संहिता कहते हैं। तात्पर्य से है, तात्पर्य यह है कि जब दो वर्णों का, ठीक है, जब दो वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान, लिखा है। तात्पर्य यह है कि जब दो वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के किया जाए तो बिना व्यवधान के किया जाए तो उसे संहिता कहा जाता है। तो उसे संहिता कहा जाता है, अर्थात ये बता दिया है। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब दो वर्णों का उच्चारण बिना व्यवधान के किया जाए तो उसे संहिता कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे।
ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं संधि में परिवर्तन। तो इसको हटाते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। अभी आपको नीचे का पड़ा हुआ है, इतना ही हम लोग हटाते हैं। लिखा है संधि में ठीक है, संधि में अर्थात संधि में परिवर्तन, संधि में परिवर्तन। तो संधि में परिवर्तन किस में होता है? आगम नंबर 1, आगम भी होता है, आगम आदेश होता है। आगम नंबर 2, आदेश, आदेश होता है। और बात करते हैं आदेश। और नंबर 3, द्वित्व हो जाना। और नंबर 4, लोप। तो संधि में जो परिवर्तन होता है वो आगम भी होता है, किसी भी वर्ण का, मतलब वर्ण को हटा करके उसकी जगह पर आगम हो जाता है। आदेश किसी वर्ण को हटा करके दूसरा वर्ण आ जाना ही आदेश करता है, अर्थात एक वर्ण का द्वित्व हो जाना और किसी वर्ण का लोप भी होता है। तो संधि में परिवर्तन आगम होता है, आदेश होता है, द्वित्व होता है और लोप होता है। ये 4 हमारे संधि में परिवर्तन 4 नियम होते हैं। तो आपको ये नोट कर लीजिएगा। संधि में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? आदेश भी होता है, आगम भी होता है, द्वित्व भी होता है और लोप भी होता है। लोप मतलब जब 2 वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है तो वहां पर लोप हो जाता है, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं? 2 वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाना, हम लोग इसको क्या कहते हैं? लोप करते हैं। द्वित्व होता है, द्वित्व भी हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया, आपको सब पता हो गया है। आगे चलते हैं, संहिता की बात करते हैं। संहिता किस में होती है? संहिता कहाँ कहाँ पर होती है? संहिता, तो संहिता होती है नंबर 1, एक पद में, एक पद में, धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में। नंबर 3, समास में, समास में। और नंबर 4, वाक्य में, वाक्य में। ठीक, संहिता कहाँ कहाँ होती है? एक पद में भी होती है, धातु और उपसर्ग में, समास में और वाक्य में। इतनी जगह आपको संहिता करनी होती है। ठीक है, जबकि लिखा है, जबकि आपका, जबकि एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में नित्य और अनिवार्य होती है संहिता। ठीक है, संहिता जबकि जो है एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में नित्य और अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है। संहिता जो है एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में नित्य और अनिवार्य होती है। और जबकि वाक्य में,
जबकि वाक्य में क्या होता है, वैकल्पिक और ऐच्छिक होता है, वैकल्पिक और ऐच्छिक होता है। संहिता जो है वाक्य में वैकल्पिक और ऐच्छिक होता है, इच्छा के अनुसार कर सकते हैं संहिता और नहीं भी कर सकते हैं विकल्प से। ठीक है, तो आपको धातु संहिता कहाँ कहाँ पर होती है ये क्लियर होना चाहिए। हम लोग ध्वनि में परिवर्तन आगम, आदेश, द्वित्व और लोप, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और संहिता क्या होता है, एक पद में और धातु और उपसर्ग में और समास में और वाक्य में। एक पद में और धातु और उपसर्ग में और समास में नित्य और अनिवार्य होती है। क्या, संहिता अनिवार्य होती है वाक्य में, जबकि वाक्य में वैकल्पिक और ऐच्छिक होती है। तो ये हम लोग पढ़ लिए इसको, ठीक है, तो ये आपको हम लोग पढ़ लिए हैं। और इसकी बात करते हैं, क्या होता है आगम। जो वर्ण, इसको होता है कहते हैं जो वर्ण को, जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठ जाए, ठीक है, बैठ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे आगम कहते हैं। बैठ जाए तो उसे आगम कहते हैं। ठीक है, आगम किसे कहते हैं, जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठ जाए तो उसे आगम कहते हैं। ठीक है, आगम कहते हैं। और आदेश क्या होता है, आदेश होता है, ठीक है, तो आदेश में हम लोग क्या कहते हैं, जो स्थानीय की जगह आकर के बैठ जाता है, जो स्थानीय की जगह आकर बैठ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे आदेश कहते हैं। जो स्थानीय की जगह आकर बैठ जाता है तो उसे आदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। और द्वित्व का हम लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी वर्ण के स्थान पर द्वित्व हो जाना, हम लोग क्या कहते हैं, इसको द्वित्व कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। लोप क्या होता है, किसी वर्ण को लोप करे बिना वहां पर आकर के बैठ जाए, अर्थात किसी लोप के स्थान पर होना। एक पद में संहिता अनिवार्य होती है, धातु और उपसर्ग में संहिता अनिवार्य होती है और नित्य होती है, समास में संहिता नित्य और अनिवार्य होती है, जबकि वाक्य में संहिता वैकल्पिक और ऐच्छिक होती है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। तो आपको जो है, अगर लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे, तो संयुक्त वीडियो को लाइक करें, और जो नियमित हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़िएगा। और शाम को आपको 9 बजे हम प्रतिदिन लाइव मिलते हैं। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।